अस्सलाम वालेकुम। बॉलीवुड ज़दा भारत इंटरनेशनल पर्दे पर एक और फिल्म ले आया है। इंडियन मीडिया के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ मकबूजा कश्मीर के सयाहती मुकाम पहलगाम में दहशतगर्दी का एक वाक़या पेश आया है, जिसमें 2 गैर मुल्कियों समेत 28 सयाहों को फायरिंग करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया और कई अफराद ज़ख्मी हुए हैं। पाकिस्तान ने इस हमले में सयाहों की हलाकत पर इजहार तशवीश और हलाक होने वाले अफराद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया है। पाकिस्तान जहां इंसानी जानों के ज़िया पर अफसुर्दा है और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो है, वहीं भारतीय मीडिया एक बार फिर रिवायती हठधर्मी का मुजाहरा कर रहा है और वाक़ये के फौरी बाद बगैर किसी सबूत के सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान पर थोप रहा है। पूरा मीडिया एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक का माहौल बना रहा है। भारत का सबसे बड़ा अलमिया यही है कि पूरा मुल्क फिल्मी है और कहानियों पर यकीन कर लेता है। इंडिया में सियासत से लेकर न्यूज़ चैनल्स तक हर काम ड्रामाई तरीके से किया जाता है। कौन नहीं जानता कि भारत फॉल्स फ्लैग ड्रामों का चैंपियन है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल पुलवामा का ड्रामा था। पहलगाम वाकया भी पुलवामा जैसा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ही लग रहा है, क्योंकि इंडिया में सियासत से लेकर फिल्मों तक सिर्फ पाकिस्तान दुश्मनी का चूरन ही बेचा जाता है और भारतीयों की सोच इतनी तासुबज़दा है कि पाकिस्तान के खिलाफ बनने वाली हर फजूल फिल्म सुपरहिट हो जाती है। इस वाक़े के बाद भारतीय मीडिया की जानिब से बनाए जाने वाले बयानिए और वुज़रा के बयानात से लगता है कि भारत किसी बड़े इवेंट की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान हमेशा की तरह इस बार भी तैयार है। अगर किसी का शौक अभी तक पूरा नहीं हुआ ना, तो आइए ज़रूर पूरा करें, एक बार फिर आजमा लें। आपको लग पता जाएगा कि इस बार हम आपके साथ करते क्या हैं। मोदी सरकार ने जो करना है कर ले, मगर इंडियन अवाम को होश के नाखून लेने चाहिए और अपनी सरकार से इस वाक़ये से जुड़े चंद सवाल ज़रूर पूछने चाहिए। पूछा जाना चाहिए कि ये कैसा हसीन इत्तफाक था कि हमला मकबूजा कश्मीर के दूर पार इलाके में सपहर 3 बजे पेश आया है और रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स ने 3:05 पर ही इस हमले का सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाना शुरू कर दिया। भारतीयों को पूछना चाहिए कि क्या मोदी सरकार उन्हें और आलमी मीडिया को वो 2 दर्जन से ज्यादा लाशें दिखा सकती है जो इस हमले में मारे गए? कहां हैं वो दहशतगर्द जिनके मारे जाने का भारतीय मीडिया गुज़श्ता रोज से प्रोपेगेंडा कर रहा है? क्यों इंडियन मीडिया पर बस एक फोटोशॉप तस्वीर बार बार दिखाई जा रही है जिसमें खातून एक लाश के साथ बैठी है? अगर वो शख्स मर चुका है और उसकी मौत गोली लगने से हुई है, तो तस्वीर में कहीं कोई खून और जख्म नजर क्यों नहीं आ रहा? इस मुबैना हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर आयद करने वाला भारत अभी तक दुनिया को पाकिस्तान की मुदाखलत का कोई एक सबूत भी तस्वीरी या वीडियो शक्ल में क्यों नहीं दिखा सका? सबूत है ही नहीं या हमेशा की तरह अभी तैयारी के आखिरी मराहिल में है? भारतीयों को अपनी हुकूमत से पूछना चाहिए कि इस्तेदाद दरअंदाजी फोर्स, लाखों की फौज, बॉर्डर फोर्स और मकबूजा कश्मीर के हर कोने में पहले से मौजूद एजेंसीज के बेशुमार एहलकारों के होते हुए एक ऐसे इलाके में ये वाकया कैसे पेश आ गया जो LOC से तकरीबन 400 किलोमीटर दूर है? अगर पाकिस्तान LOC से 400 किलोमीटर अंदर घुसकर बगैर कोई सबूत छोड़े कार्रवाई कर सकता है, फिर तो मामला ही खत्म हो गया। फिर लड़ाई छोड़िए, सुलह कर लें और अपनी सारी तवज्जो सिर्फ फिल्में बनाने पर रखें, क्योंकि फिल्में आप बहुत अच्छी बनाते हैं। भारतीय मीडिया एक बार फिर मोदी सरकार से सर्जिकल स्ट्राइक का मुतालबा कर रहा है। अगर तो भारत एक बार फिर MiG-29 की कीमत पर एक प्याली पाकिस्तानी चाय पीना चाहता है, तो हम हाजिर हैं। आपको यकीन दिलाते हैं कि आपकी तरह इस बार भी चाय फैंटास्टिक ही मिलेगी। पूरा भारत किसी भी सर्जिकल स्ट्राइक से पहले एक बात याद रखे कि उनकी फौज पाक फौज को सिर्फ फिल्मों में ही हरा सकती है, क्योंकि हकीकत में वो होता है जो 27 फरवरी 2019 को हुआ और ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट में आपके जंगी जहाज मलबा बने हुए थे और इंडियन फाइटर पायलट्स पाकिस्तानी सरजमीन पर घिसे पिटे पड़े हुए थे। आज अपने इस प्रोग्राम में हम भारत के इस फॉल्स फ्लैग ड्रामे के अलावा डिस्कस करेंगे कि वजीर आजम शहबाज शरीफ को तुर्की के कामयाब दौरे के बाद अब वो मामला दरपेश है जो आजकल मुल्की सियासत का महवर बना हुआ है। नहरों के मामले पर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह विफाकी हुकूमत गिराने की खुल्लम खुल्ला धमकी दे रहे हैं। आज अपने मेहमानों से पूछेंगे कि क्या पीपल्स पार्टी ऐसा कुछ करने की पोजीशन में भी है या फिर खाली धमकियों के जरिए
अपनी सूबाई सियासत को सहारा दिया जा रहा है। ये सब कुछ होगा हमेशा की तरह पहले एक ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। और इस वक्त सीधी बात जोन के अंदर मुझे ज्वाइन किया हुआ है जी वेरी ऑनरेबल ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। मेरा साथ दे रहे हैं जी कौसर काज़मी साहब, नून लीग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर फ्रॉम द गवर्नमेंट बेंचेस एंड ऑपोजिशन बेंचेस से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं द वेरी ऑनरेबल अली सरफराज साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अली ज्वाइन करने के लिए। मैं आगाज़ करूँगी आज के शो का ब्रिगेड साहब आपसे। भारत एक और फिल्म चला रहा है और जाहिर सी बात है फिल्में बनाने में तो भारत बहुत माहिर है। आई एम श्योर कि हम सब उनकी फिल्में देखते हैं और हमें पता है कि उनकी महारत कितनी है। लेकिन रियलिटी में और फिल्मों में फ़र्क होता है ब्रिगेड साहब। आई एम श्योर कि आप भी सिर्फ उनकी फिल्में एंटरटेनमेंट के लिए देखते होंगे, रियलिटी तो बिल्कुल इसके बरक्स है। तो असलियत ये है कि कहानी जो अभी भारत पेश कर रहा है ना फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की, पाकिस्तान के ऊपर कुछ समझ नहीं आया तो मलबा डाल दें अपनी सियासत चमकाने के लिए, अपना नाम चमकाने के लिए, कुछ भी, इसकी रीज़न क्या है? ये क्या करने जा रहे हैं? क्योंकि इतने ज़्यादा लूप होल्स हैं इस कहानी में, जो कि मैंने अपने इब्तदाई में सवाल भी उठाए है। और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि जो सवाल मैं यहाँ पर पाकिस्तान में बैठकर उठा रही हूँ, ये भारत में उनके अवाम उठाए, क्योंकि उनके अवाम में भी शऊर है कि भाई आप करना क्या चाह रहे हैं, व्हाट डू यू वांट। विनीश, ये वहाँ के अवाम ने सवाल उठाए हैं, कश्मीरी नौजवानों ने उठाए हैं और खुल्लम खुल्ला वो पूछ रहे हैं कि कैसे यहाँ पर जब फायरिंग कोई नहीं हुई है, कोई यहाँ पर किसी को देखा नहीं गया यूनिफॉर्म में, भागते नहीं देखा गया, उसके बाद 27 लोग मारे गए, किसने मारे, कहाँ ले जाके मारे गए, उनकी ना बॉडीज हैं ना उनकी कोई तस्वीर है। जो टेररिस्ट यूनिफॉर्म में आए थे, इंडियन यूनिफॉर्म, वो कहाँ गए, क्या वो मारे गए, किस किस्म के वेपन थे, एमुनिशन थे। द आंसर इज 0/0। इंडिया पाकिस्तान जो लाइन ऑफ कंट्रोल से ये जो है पहलगाम एरिया, ये तकरीबन 400 किलोमीटर दूर है। रास्ते में पूरी फेंसिंग लाइन ऑफ कंट्रोल मैंने यहाँ सर्व किया हुआ है और वहाँ पर रात को फुल जनरेटर्स और सर्च लाइट्स हैं। पाकिस्तान की तरफ फेस है, 100 मीटर का एरिया पे अगर एक कॉइन भी गिर जाए तो वो आप आराम से उठा सकते हैं, इतनी लाइट होती है। यूनिफॉर्म में, इंडियन यूनिफॉर्म में 6 टेररिस्ट जहाँ से जाते हैं, पूरे रास्ते से ना किसी कश्मीरियों को नज़र आते हैं, ना इंडिया की 8 लाख फौज को नज़र आते हैं। ऑपरेशन दिन दिहाड़े 3 बजे करते हैं, कोई फायरिंग नहीं, कोई कुछ नज़र नहीं आता। उसके नज़दीक इनका बहुत बड़ा इंडिया का आर्मी का मिलिट्री कैंप है, वहाँ कुछ नहीं होता। उसके बाद 3 बजे ऑपरेशन होता है और 3:05 पे पूरे सोशल मीडिया, इंडिया का मीडिया टोटल पाकिस्तान को ब्लेम, पाकिस्तान की प्रूफ, एक इंसिडेंट नहीं बताया, ना इन्वेस्टिगेशन की, ना इंक्वायरी की, ना कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ना कोई वीडियो एविडेंस। आप दुनिया को क्या बता रहे हैं? उसके 3 घंटे के बाद 501 टेक्स्ट के मैसेज रॉ के अकाउंट से निकलते हैं, दुनिया में जाने शुरू हो जाते हैं। हाई उसके बाद हैशटैग में आप देखें तो उन्होंने ट्रेंड बना दिए पाकिस्तान टेररिज्म में। ये डिज़ाइन क्या था? मीन्स दे आर अप टू समथिंग, दे वांट टू डू समथिंग। ये पाकिस्तान की व्हाट्स दैट समथिंग? आर यू एबल टू गेज इट? यस, बिल्कुल। इसलिए कि देखें इंडिया पूरे दुनिया में ग्लोबल टेररिस्ट मशहूर हो गई। कनाडा, अमेरिका में जो किया, पाकिस्तान के 20 शहरी मारे जो कश्मीर कॉज को करते थे, गुलबशन जयदीप सावल, पूरा एक्सपोज हो गया जो बलूचिस्तान में इंडिया कर रहा है, BLF BNA के साथ। इंडिया में काबुल एम्बेसी में बैठ के वो TTP को और IS खुरासानीज़ को उनको सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान में टेररिज्म कर रहा है। सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सोच। और फिर जब भी कभी कोई डिक्शनरी बाहर से आता है, ना USA का वाइस प्रेसिडेंट आया हुआ है, उस वक्त उन्होंने ये ऑपरेशन किया है। कश्मीरी इनके हाथ से निकल रहे हैं, नफरत कर रहे हैं, जो जुल्म और बर्बरियत कर रहे हैं, वो बताने के लिए कि आप पाकिस्तान को किसी तरीके से बैकफुट पे लाएं और पाकिस्तान को ब्लेम किया जाए, ये कोशिश है। लेकिन बात ये है, अगर ये इनका आर्मी चीफ और नरेंद्र मोदी 45 सर्विंग सोल्जर्स को पुलवामा में मरवा सकता है खुद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने के लिए, तो ये तो 27 लोग तो कुछ भी नहीं इनके लिए। वहाँ पर जो किया फिर इनके मुंह की खानी पड़ी। लेट मी टेल यू, चीफ आर्मी स्टाफ ने जो ओवरसीज पाकिस्तानी को एड्रेस करते हुए कश्मीर के बारे में स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी थी, वो भी इनको डाइजेस्ट नहीं हुई है। इतनी घबराहट में है कि अब वो उस पर फॉल्स फ्लैग में लगे हुए हैं।
और ये मैं आपको पूरी कौम की श्योरिटी दे रहा हूँ, और मुसल्लह फ़ौज तो हर वक्त तैयार है कि ये हमारा बयानिया नहीं, हमारा अज़्म है। इस दफ़ा आपको घुस के मारेंगे। नंबर 2, अगर आपने कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, जिस बेस से आपके जहाज जो आएंगे उस जगह को उड़ा दिया जाएगा। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, मैं आपको मैसेज इनको दे रहा हूँ, पता होना चाहिए कि ये कौम और मुसल्लह के ये अज़्म है, उस बेस को नहीं छोड़ेंगे। आपको पता चलेगा जब वहाँ पर शोले उठते नजर आएंगे और आपकी चीखें निकलेंगी, आपकी फौज की और आपकी अवाम की। बी वेरी क्लियर अबाउट इट, डोंट टेक एडमिनिस्ट्रेटिव एडवेंचर। पाकिस्तान फौज इज बैटल हार्डन, fully trained, well equipped, inch of area is covered with our missiles, और आपकी फौज अनट्रेन्ड, अनप्रोफेशनल, आपके जहाज बादलों का सहारा लेके आते हैं और फिर मार खा के चले जाते हैं। सो यू नो 27 फरवरी डोंट हैव अनदर एडवेंचर जहां आपको मुंह की खानी पड़े। बिल्कुल जी, वार्न करना हमारा काम था। वार्निंग ब्रिगेड साहब आपके थ्रू भी पहुंच गई है। मेरे ख्याल से अब अगर इनको मजीद कोई शौक है तो ठीक है, आजमा ले अपना शौक। जैसे मैंने अपने इब्तदाई में भी कहा, हमने भी कौन सी चूड़ियां पहनी हुई हैं, इनको लग पता जाएगा। कौसर काज़मी साहब, फिर इस दफ़ा क्या प्लान है? पिछली दफ़ा तो चाय पिलाई थी एंड द टी वॉज फैंटास्टिक। इस दफ़ा ब्रिगेडियर साहब तो कह रहे हैं कि चाय शाय का कोई प्लान नहीं है सर, लेकिन आपने जवाब क्या देना है? सिफारती सतह पर क्या जवाब देना है? सिक्योरिटी के लेवल के ऊपर क्या जवाब देना है? 27 फरवरी 2019 डेफिनेटली उसके बाद क्या आपको लगता है कि भारत को ये हिम्मत करने के बारे में सोचना भी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। दिनेश, जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने कहा ना कि इतने दूर एक 400 किलोमीटर एलओसी से एक इलाका, और वहां पे गाड़ियां भी नहीं जाती, पैदल लोग सफर करते हैं या घोड़ों पे जाते हैं। वहां का जो इतलात हम तक आई हैं वो कुछ इस तरह की हैं कि इलाका ऐसा है वहां पे। तो वहां पे कभी ये 3 लोग कहता है जो भारतीय मीडिया है, कभी 6 लोग कहता है। इनके पास अपने पास भी इतलात नहीं है और इस तरह की तस्वीर जारी कर रहे हैं जैसे वो दहशतगर्द नहीं, कोई पिकनिक पे गए लोग हैं जो आराम से खड़े होके कैमरे की आंख में आंख डाल के तस्वीर बना रहे हैं और फिर इनको भेज रहे हैं कि भाई हम जिन्होंने हमला किया है। तो बिल्कुल सवालात भी उठा रहे हैं। कश्मीर में जो लोग हैं उन्होंने ये सवाल उठाया है कि जहां पे हजारों सयाह होते हैं, वहां पे ये सिक्योरिटी लैब, वहां पे कोई बंदा नहीं है जो उनको तहफ़्फ़ुज़ दे सके। तो ये क्यों इस तरह किया गया? फिर वो आराम से हमला करते हैं और उस दुश्वार गुज़ार रास्ते से जहां पे गाड़ी नहीं जाती, घोड़े जाते हैं या पैदल लोग जाते हैं, वहां से वो फरार भी हो गए और फरार होते हुए इनको तस्वीर भी दे दी। खैर, सैकड़ों वहां पे अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं, शायद कोई फिर जिम्मेदारी उठा ले अगर ये वाकया हुआ है। हमें बिल्कुल पुलवामा वाला सिलसिला याद है, जब कोई इनका सियासतदान गैर मारूफ होता है तो अपनी मकबूलियत को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल करता है, जिसको फिर उनका भारतीय मीडिया जो कभी जैश ए मोहम्मद, कभी लश्कर का हवाला दे के मुख्तलिफ कहानियां बयान कर रहे हैं, उसको बड़ा जंगी जुनून है ना जिसका ये शिकार है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनके अपने लोग, इनके अपने साबिक वजीर आला, साबिक वुज़रा इनको कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी हुई, वो जो उनके पास हथियार हैं वो उन्होंने दिखाने के लिए नहीं रखे, वो हम पे गिरा देंगे अगर आपने कुछ किया। तो वो खौफ में मुब्तला है। तो यहाँ पे खिराज तहसीन पेश करने को दिल करता है अपने साइंटिस्ट को, अपने कायद मियां नवाज शरीफ को, जिनकी बदौलत ये दिफा नाकाबिले तस्खीर बन गया और दुश्मन की आंखों से नींद गायब हो गई। बाकी वो एडवेंचर करना चाहते हैं तो ये कोई फिल्म नहीं है जिसमें इनके हीरो आते हैं और कहते हैं घुस के मारा जाए। पहले भी दिखाया था, अब भी दिखाएंगे और जब जरूरत पड़ी बिनेश, हम तो बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। लेकिन साथ ही पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। इस तरह के जो भी वाकयात होते हैं जिसमें मासूम लोगों की जान जाती है, हम भारतीय रवैया नहीं अपनाएंगे, हम उसकी मजम्मत करेंगे। लेकिन अभी हाल ही में जाफर एक्सप्रेस का वाकया आपके सामने है। जो लोग के सहूलियतकार हैं, जो उनके तर्जुमान हैं, जो उनके सरबराह हैं, उनको अपने टीवी चैनल पे टाइम दे के बिठाया गया और पाकिस्तान के खिलाफ बिलखसूस हमारे आर्मी चीफ को तनकीद का निशाना बनाया जाता है। हम तो इस तरह नहीं कर रहे। हम तो बारहा इनको ये कहते हैं और पूरी दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि ये वो भारतीय हुकूमत है जिसने 7 लाख फौज उस वादी में बिठाई हुई है। किस काम के लिए बिठाई है भाई? आपसे 6 लोग तो काबू नहीं आते। जाफर एक्सप्रेस पे आप बवेला कर रहे थे कि वो इतना टाइम हो गया, ऑपरेशन जारी है, कामयाबी नहीं मिली। तो जहां पे आपकी वो जो भारतीय बॉर्डर फोर्सेज हैं, आपकी रॉ पूरी तरह सरगर्म अमल है, उसके होते हुए अगर 3, 4 या 5 लोग, जो कि मुझे अभी भी ये लगता है कि शायद उनका एक इतराफी बयान भी आ जाए और उनको मार भी दिया जाए अगले 2-4 घंटों में, और पहले से वो लोग इनके पास मौजूद हों और उनसे फिर बयान जिस तरह ये करते रहते हैं,
क्योंकि फिल्म बीनी में, ड्रामा निगारी में ये लोग माहिर हैं, लेकिन वो चाहे फैंटास्टिक सर ड्रामे में नहीं, ड्रामे में पाकिस्तानी ड्रामे बड़े जबरदस्त है, लेकिन आप फिल्में खूब चलाते हैं, फिल्में खूब बनाते हैं। जरा पीटीआई की भी जरा सुन लेते हैं, क्योंकि इससे पहले कि मैं पॉलिटिकल सब्जेक्ट के ऊपर आऊँ, एक नेशनल इशू की जो हमारा है उसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अली ज्वाइन करने के लिए। दिस इज़ योर फर्स्ट टाइम इन सीधी बात एंड आई होप दैट यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस शो सर। सर मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल मौक़िफ़ इस वाक़े के ऊपर नहीं मिला। अडयाला वगैरह के हवाले से तो हमें खबरें पता चलती रहती हैं, इसकी मुलाकात हुई, इसकी नहीं हुई। ये एक बड़ा नेशनल इशू है और इसके ऊपर तो तमाम पाकिस्तानी जो हैं उनको एक साथ होना चाहिए और हैं भी। लेकिन मैं एक तो पीटीआई का मुझे ऑफिशियल मौक़िफ़ बता दें इसके ऊपर, और मुझे थोड़ी सी क्लैरिटी भी चाहिए सर कि आप लोग इस बात के ऊपर कायम है ना कि आप बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ और पूरे पाकिस्तान के मौक़िफ़ के साथ हैं कि हाँ भारत का ये फॉल्स फ्लैग ड्रामा था, ये फिल्म थी और ये फिल्म ही उन्होंने चलाई है। एम आई राइट सर? जी बीनिश, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस शो फॉर द फर्स्ट टाइम। आपने बड़ा ज़बरदस्त इंट्रो दिया जिसमें आपने भारत के ड्रामा करने को और उनकी फिल्में बनाने की कैपेबिलिटी को बड़ा अप्रिशिएट किया। बाकी दो शुरका, ब्रिगेडियर हारिस साहब भी, कौसर काज़मी साहब इज़ वेरी रिस्पेक्टेबल फॉर अस, और इनके साथ मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, लेकिन आपके साथ कुछ थोड़ा सा इख्तलाफ है। आई डोंट थिंक दिस वाज अ क्वेश्चन टू बी आस्क्ड कि नेशनल सिक्योरिटी की बात हो तो आप इस मौक़िफ़ पे कायम हैं कि नहीं। दिस इज़ लाइक पुटिंग पीटीआई इन अ कॉर्नर, और पीटीआई को ये साबित करने की एक मुझे नाकाम सी कोशिश लग रही है कि साबित किया जाए कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ हैं। आई वुड मैं इस बात पे थोड़ा सा एहतजाज करूँगा आपके सामने। जहाँ तक बात रही बलूचिस्तान के मामलात में भी भारत दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है, बिल्कुल है। केपीके में भी इश्यूज़ हैं। उसके बाद कश्मीर में एथनिक क्लेंजिंग का जुर्म इन्होंने किया, और जिस तरीके से ये ड्रामा इन्होंने ये अटैक का रचाया है, इसके अंदर भी कोई शवाहिद या कोई चीज़ साबित नहीं होती। बड़ा बोगस किस्म का ड्रामा है ये सारा। लेकिन मैं एक चीज़ की तरफ आपको पॉइंट आउट करना चाहूँगा, आपकी तवज्जो, कि मेरे ख्याल में दे आर वेरी सक्सेसफुली डूइंग इट वर्ल्ड ओवर। ये तो उनको पता है कि पाकिस्तान की कैपेसिटी टू फाइट बैक है, हमारी आर्मी की कैपेसिटी भी है। फरवरी 2019 का जो वाक़या आपने बताया, उसके बाद मेरा नहीं ख्याल वो जुर्रत भी करेंगे। और आजकल के दौर में when there are both दी कंट्रीज आर एटॉमिक पावर्स, देयर इज़ नो चांस कि यहाँ पे इस किस्म की कोई हरकत की जाए। करेंगे तो बड़ा नुकसान होगा। इनको बार बार सोच लेना चाहिए इस बात को। लेकिन ये जो यहाँ तक भी जो बात पहुँची है ना, मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान के इंटरनल इशूज़, पाकिस्तान को बहुत सारी तरफ से मल्टीपल चीज़ों से पाकिस्तान इस वक्त डील कर रहा है। पाकिस्तान की अपनी लोकल सिक्योरिटी सिचुएशन, बलूचिस्तान के इश्यूज़, हमें भी जब 10 फ्रंट्स पे हम लड़ेंगे और हमारी अपनी इंटरनल कंडीशन अबतर से अबतर होती जाएगी, तो उसके बाद फिर हमारे दुश्मन ममालिक जो हैं वो इस चीज़ का फ़ायदा भी उठाने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद वो कोई ना कोई अपना मौक़िफ़ इस किस्म का बनाएंगे भी। हमें इसको इंटरनेशनली फाइट बैक करने की ज़रूरत है। दे आर वेरी सक्सेसफुली डूइंग इट ऑन द इंटरनेशनल मीडिया, नॉट ओनली द भारत मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया भी उनको बड़ा सपोर्ट कर रहा है। और उन्होंने अपना मौक़िफ़ बेशक बोगस है, लेकिन बनाने में इस बात की तारीफ़ करनी चाहिए कि वो इंटरनेशनली बनाने में कुछ हद तक कामयाब हो रहे हैं, जो कि हमें उनसे पहले करना चाहिए था। बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी थी। मुझे आज इमरान खान का दौर याद आता है, पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन जिस तरह खान साहब इंटरनेशनली करते होते थे इन अ वेरी एजुकेटेड मैनर, बड़े ज़बरदस्त तरीके से। मैं तो आज उनको बड़ा मिस कर रहा हूँ। जिस तरह कौसर काज़मी साहब ने अपने लीडर की याद में एक लफ्ज़ दो कहे, मैं भी कहना चाहूँगा खान साहब के बारे में। और एंड आई होप कि इंडिया कोई नया एडवेंचर नहीं करेगा, और हम सब बिल्कुल, मेरी जमात का भी और मेरा मौक़िफ़ यही है कि इंडिया और पाकिस्तान की जब बात आएगी तो हम एक मुल्क हैं। सियासी जमातों के इख्तलाफात अपनी जगह। PTI इज़ नॉट लेस पेट्रियोटिक देन एनी अदर पोलिटिकल पार्टी इन पाकिस्तान। और हमें बड़ा अफसोस है जब पाकिस्तान इन इस किस्म की सिचुएशंस को डील करता है। और थोड़ा सा अफसोस इस बात पे भी है जब इस मौके पे हमारे ऊपर कोई भी इस किस्म की तनकीद की जाती है जो कि जस्टिफाइड नहीं होती। थैंक यू। ठीक है अली, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से आपने अपना मौक़िफ़ पेश किया है। मुझे पीटीआई का ऑफिशियल मौक़िफ़ कहीं नज़र नहीं आया था, क्योंकि सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर अगर कोई जमात एक्टिव है तो वो आपकी है। लेकिन अब आपने क्योंकि पूरी तफसीली अपना मौक़िफ़ बता दिया, बिकॉज यू आर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सो आई टेक इट एज यू सेड। लेकिन सर क्यों ना आप अपनी सोशल मीडिया टीम को ये कहें कि जी वो बिल्कुल इसके ऊपर बहैसियत एक पाकिस्तानी पाकिस्तान की एक जंग लड़ते हुए एक कड़ा जवाब दे, क्योंकि सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स, सबसे ज़्यादा जो एक्टिव नज़र आते हैं हमें आपके कीबोर्ड वॉरियर्स हैं।
वो ऑलरेडी कर रहे हैं जी। आई डिसएग्री विद यू ऑन दैट। सोशल मीडिया, पीटीआई के सपोर्टर्स और वो जो एक्टिविस्ट जिनको आप कहते हैं, दैट इज 95% ऑफ द पाकिस्तानी पॉलिटिशियन, पाकिस्तानी पॉपुलेशन जिनको आप कहते हैं ना एक्टिविस्ट हैं, वो तो जनरल पब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, हु सपोर्ट्स इमरान खान, हु सपोर्ट्स पीटीआई। वो एक अलग बात है कि फॉर्म 47 के सर पे यहाँ पे एक हुकूमत और बनी हुई है, पता नहीं आज कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, बिकॉज आपका प्रोग्राम की डायरेक्शन कुछ और है, लेकिन वो तो जनरल, वो तो सारा पाकिस्तान है। और सोशल मीडिया पे आपको पीटीआई सपोर्टर्स ही नजर आते हैं, जो कि अब इस वक्त जो भी आपको सोशल मीडिया पे जितना भी नजर आ रहा है वो पीटीआई है। पीटीआई की कोई पेड टीम नहीं है मुस्लिम लीग नून की तरह या दीगर जमातों की तरह। ऑलरेडी वो कर रहे हैं तो प्लीज मुझे ढूंढ के ट्रेंड बताइएगा। अभी बाकी शो बाकी है, मेरी नज़र से तो गुजरा नहीं। और एक बात मैं आपको, मेरे शो का जो डायरेक्शन है वो कुछ भी हो, लेकिन जब सियासतदान शो के अंदर आते हैं तो वो अपने मतलब की और अपनी सियासी गुफ्तगू ही करते हैं। और मैं जानती हूँ कि आप सब सियासी गुफ्तगू करना चाहते हैं, उसका वक्त हो गया, लेकिन मुझे हार्ट ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रिगेडियर साहब से ऑफकोर्स मैं आगाज़ करूँगी, क्योंकि केनाल वाटर इशू बहुत बड़ा मसला पड़ा हुआ है भाई। ब्रिगेडियर साहब, इसके ऊपर मुझे आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए कि क्या होगा, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं, रिज्यूम करते हैं डिस्कशन को। एक दफ़ा फिर से आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। वेरी डायनामिक अली सरफराज साहब मेरे साथ मौजूद हैं, वेरी डायनामिक कौसर काज़मी साहब मौजूद हैं, एंड द वेरी फेवरेट ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी मेरे साथ मौजूद है। हारिस नवाज साहब, ज़रा कुछ पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के बारे में बात कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी की सुने तो सिंध की जो हुकूमत है, जो सिंध के चीफ मिनिस्टर हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हम चाहें तो हम इनकी हुकूमत गिरा सकते हैं, लेकिन हम गिराएंगे नहीं। नून लीग कहती है हम बहुत कुछ कह सकते हैं लेकिन हम कहेंगे नहीं। एक्चुअली कौन क्या कर सकता है, क्या कह सकता है वाटर कैनाल इशू पर? सर, क्या ये मंसूबा डिले हो रहा है, नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, और व्हाट इज द रियलिटी? एक्चुअली देखें बिनेश, अभी तक तो डिले नहीं हो रहा। ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव, एक महफूज शहीद जो है निशान यादर थे, उनके नाम की ये कैनाल 176 किलोमीटर की बना रहे हैं। पर्पज़ ये है कि चोलिस्तान में पानी जाए ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत, और 1.2 मिलियन एकड़ लैंड को ये सरियाब करेगा और वो ग्रीन बन जाएगा। जैसे इंदिरा गांधी कैनाल बनाई गई राजस्थान में, और वो तकरीबन 3.11 मिलियन एकड़ लैंड को वो इरिगेट कर रहा है। पर्पज़ इसमें एक और भी है कि 3 लिंक कैनाल हैं जो उनको रीस्टोर करना चाह रहे हैं। उसमें सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट कैनाल हैं, आई थिंक वो आपको हमें मालूम है कि एक है कादराबाद, और उसके बाद ये कादराबाद बलों की है, फिर बलों की सुलेमान की है, और इसके साथ पहली रसूल से लेके ये कादराबाद तक है। ये 3 कैनाल को रिस्टोर करके इसमें भी पानी चलाया जाएगा। समझने की बात है, देखें ये महफूज कैनाल में पानी जो है ये इट विल कम थ्रू सुतलेज रिवर, जो सिंध का हमारे से इसका ताल्लुक नहीं है। ये जो पंजाब को पानी जाता है उधर से जाएगा। और इसके अलावा जो बरसात में पानी होता है वो पानी उसको दिया जाएगा, ताकि जब वेस्ट पानी होता है, लेकिन उसके ऊपर भी एक सिस्टम लगा रहे हैं कि टेलीमेट्रिक सिस्टम, 27 टेलीमेट्रिक सिस्टम लगा रहे हैं, जो कि आप सैटेलाइट से डिजिटल तरीके से भी इसको मॉनिटर करेंगे कि 1 क्यूसिक पानी भी गलत नहीं जा सकता। और उसके बाद फिर जाहिर है कि फिर ये प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन देखें, आपको काम ज़्यादा करना चाहिए, नए एरिया को इस तरह आपको इरिगेट करना चाहिए, जो हमारे मुल्क में हमारे ग्रीन इनिशिएटिव में हम चाह रहे कि ये करें। सिर्फ इशू ये बड़ा ही फील कि इसमें जो हिस्सा ने भी इसको अप्रूव किया था, 4 की से 1 की मुखालफत, 4 की इसकी हमायत में उसमें बना था। लेकिन आई स्टिल फील पंजाब गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए कि अपनी टीम जो है क्वालिफाइड टेक्नीशियंस की, दे शुड कम टू कराची, आके असम्बली में सिंध के असम्बली को ब्रीफ करें, उनको बताएं, ताकि अभाम दूर हो। जो लोग पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको क्लियर होना चाहिए। अब बजाय इसके रोज़ धरने दे रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही हैं, आप इस अभाम को दूर करें, और आके जितनी जल्दी ख़त्म करेंगे उतनी जल्दी ये ठीक चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन ब्रीफ करना ज़रूरी है। बट सीधा सवाल, सॉरी फॉर द इंटरजेक्शन सर, आप बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी बात भी कर रहे हैं, अच्छी बात है, आपने टेक्निकलिटीज़ की भी समझा दिया, आपने हुकूमत को एडवाइस भी कर दिया है। लेकिन सर सीधा सवाल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतना फर्स्ट क्यों क्रिएट करी है? ए, बी, डू यू थिंक दैट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पानी के मामले के ऊपर सियासत कर रही है? आई वॉन्ट अ क्लियर मौक़िफ़ ऑन इट, ताकि मैं बाकी पैनलिस्ट की तरफ जाऊँ। पार्टी अपनी सियासत दोनों पार्टीज कर रही हैं, दोनों को ज़रूरत नहीं है, दोनों को पता कि कितना नुकसान होना है, कितना नुकसान नहीं होना। बेहतर है कि जब आपने इकट्ठे रहना भी है, आपके सामने आप कह रही हैं कि वो ना छोड़ना चाहते हैं ना गिराना चाहते हैं,
वो इसी तरह ये PMLN की भी ख्वाहिश है। तो दोनों पार्टीज बैठ के आराम से आए कराची। इशू ये कि इस्लामाबाद में फैसले नहीं करें, जिस प्रोविंस को प्रॉब्लम है वहाँ पर आएँ, वहाँ पर अभाम दूर करें, ब्रीफ करें, कॉम्प्रिहेंसिव ब्रीफ करें, टेक क्वेश्चन आंसर, टेक 2-3 डेज, क्लियर करें डाउट को। जहाँ भी डाउट होता है जी पानी, बरसात का पानी के बाद भी पानी जाएगा, सो यू हैव अ चेकमेट। आप वहाँ पर अपनी मॉनिटरिंग टीम रखें, आप टेलीमेट्रिक सिस्टम लगा रहे हैं, आप सैटेलाइट से इमेजेस से भी सारा ले लेंगे, तो कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। द इशू इज़ कि ये सिस्टम को हमें इम्प्रूव करने ज़रूर चाहिए, इसलिए कि अब आपके सामने है कि जितना हम एरिया है एग्रीकल्चर का, आप बहुत ज़्यादा आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ग्रीन एरिया कम होता जा रहा है, एग्रीकल्चर कम होती जा रही है। चोलिस्तान को हम क्यों ना करें? अगर इंडिया ने 3.1 आई टेक योर वर्ड सर, आई टेक योर वर्ड कि ये मंसूबा तो बनेगा ही, बिकॉज डेफिनेटली ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे के तहत है। तो इससे के लिए पूरे के पूरे जो ग्रीन पाकिस्तान मंसूबा है उसको साबुटाज करने बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेड साहब, आपका एक्सटेंसिव मौक़िफ़ आ गया है। मैं बाकी जो पैनलिस्ट हैं अली सरफराज एंड ऑफ कोर्स कौसर काज़मी, उनके साथ मैं डिस्कशन में इंगेज करना चाहूँगी। कौसर काज़मी साहब, पहले तो सीधा सवाल, आपने बाकी जिसको भी जो भी जवाब देना है वो आप दे सकते हैं, लेकिन सीधा सवाल आपके लिए ये है, जहाँ से मैं देख रही हूँ सर, एक परसेप्शन, एक तासुर ये बन रहा है कि आप लोग बैकफुट पर हैं इस मामले पर, थोड़े डरे हुए हैं, थोड़े सहमे हुए हैं। सिंध के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं वो आपको खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम आपकी हुकूमत गिरा सकते हैं, लेकिन हम गिरा नहीं रहे हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन हम गिरा सकते हैं। आप भी कह रहे हैं हम जवाब नहीं देंगे। किसने रोका है जवाब नहीं देने से? आपको पता है चौधरी मंजूर साहब को इतने टाइम से मैंने नहीं देखा, नदीम अफजल चंद साहब को मैंने इतने टाइम से नहीं देखा। वो उनका पंजाब चैप्टर पता नहीं कहाँ से एक्टिवेट हो गया। मुझे तो जब से मुझे याद है कि जब से मैं PTV में आई हूँ, ना चौधरी मंजूर साहब ना नदीम अफजल चंद साहब ने शो तक में जो है उन्होंने पार्टिसिपेशन नहीं की, क्योंकि वो ऑब्वियसली आई एम श्योर कि अपने हल्के की सियासत में बिजी होंगे, पता नहीं कहाँ होंगे। आज वो आकर के आप लोग को ये बता रहे थे कि आप पंजाब बेचने वाले हैं और वो पंजाब बचाने वाले हैं। इस लेवल तक बात जा रही है और आप लोग को जवाब नहीं दे रहे। ये आपकी कमजोरी दिखा रहा है कौसर काज़मी। Binesh, let me tell you one thing very loud and clear. We will take every step to stop water wastage, glacier, और जो पानी 1,80,00,000 एकड़ के मेरे ख्याल में से ज्यादा जो हर साल जाया हो जाता है, उसको बचाने के लिए हम बिल्कुल ये करेंगे। लाइक इट्स हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। दुनिया पूरी क्लाइमेट चेंज को लेकर नए मंसूबे लेके आ रही है, कैसे पानी को बचाना है, कैसे महफूज करना है, इन सब चीजों पे काम हो रहा है। तो हम क्यों ना करें इस पे काम, जबकि आबादी का तनासुब जो है वो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रहा है ना। तो पुराने मुआहिदों की जितनी भी जो हैं उनकी पासदारी करते हुए, हम तमाम तर जो चीजें हैं उनको सामने रखते हुए, किसी के पानी के हक पे डाका न डालते हुए वो हर काम करेंगे जो पाकिस्तान के लिए जरूरी होगा। इस पे एतराज है पीपल्स पार्टी को, देखें एतराज आप बिल्कुल करें, लेकिन जो आपके नेशनलिस्ट बैठे हुए हैं, जो आपसे इलेक्शन हारे हैं, जिनसे आपके सियासी इख्तलाफात हैं, वो अगर अवाम को लेके रोड ब्लॉक कर रहे हैं, एशिया खुर्दनोश की आमदोरफ्त में तातुल आ चुका है, लोग इधर से वहां से यहाँ से वहां नहीं जा पा रहे, ये सारी चीजें हम इनको रोजे अव्वल से समझा रहे हैं। भाई ये नहीं हो सकता कि वफाक में बैठे मियां शहबाज शरीफ हों या हमारे कायद मियां नवाज शरीफ वो एक जगह को आबाद करने के लिए सिंध को बंजर बना दें, ये मुमकिन नहीं है। मैं हवाला भी देता हूं कि हमने हमेशा सियासत से बाला तर होके फैसले किए हैं। ये कहते हैं ना हमारे वतों को हम लात मारते हैं, जो वजारतें इनके पास नहीं है हम हुकूमत छोड़ देंगे। भाई पाकिस्तान के लिए सोचे ना, हम तो बारहा आपको कह रहे हैं भाई सिंध के पानी के ऊपर किसी किस्म की कोई चोरी नहीं हो रही। 2024 के ऊपर आ जाएं, आसिफ अली जरदारी साहब का ट्वीट मौजूद है ना, वो जो नहरों को वो कंक्रीट लाइन करने के हवाले से बात कर रहे थे, इसी तरह जिस तरह मैंने आपको कहा ग्लेशियर को महफूज बनाना है, जो पानी जाया होता है उसको बचाना है, उसके हवाले से उनकी हर तरह से तायीद नजर आती है। तो एक साल गुजरने के बाद यानी कि 8 जुलाई 2024 से लेके अब तक आप बिल्कुल खामोश रहते हैं। फिर वो जो आपके सियासी हरीफ सिंध में हैं वो शोर मचाते हैं और आपको अचानक याद आता है, उठ के खड़े हो जाते हैं, नहीं भाई हम ये नहीं होने देंगे। हम कहते हैं जी हम आपको समझाएंगे। भाई आपको तो अभी भी याद नहीं आ रहा जवाब देना। मैं आपको ये बताऊं कि पिछले 48 घंटों की अगर मैं बात करूं तो क्या क्या आपको सुनने को मिला है। जिनके वोटों से आपने सदर पाकिस्तान को मुंतखब किया है, आपको फॉर्म 47 का ताना सुनने को मिला है। आपको ये सुनने को मिल रहा है कि शेर खून चूस रहा है और नवाज शरीफ पता नहीं क्या कर रहे हैं, शहबाज शरीफ पता नहीं क्या नाम ले लेके, और ये बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से मैं बात कर रही हूँ। आपको ये ताना सुनने को मिल रहा है कि आप बेचने वाले हैं
और ये बचाने वाले हैं। आपको ये सुनने को मिल रहा है कि हम हुकूमत गिरा सकते हैं मगर गिराएंगे, आप बोल ही नहीं रहे हैं, आप बोल ही नहीं रहे हैं। मजबूरी क्या है? आप मजबूरी बताएंगे कि मैं मोहम्मद अली सरफराज साहब से मजबूरी पूछ लूं? देखें, किसी किस्म की कोई मजबूरी नहीं है। देखें, ये जब वजारतों की बात करते हैं ना बीनेश, जब हमने कहा था आए संभालें, आबी वसाइल समेत जो भी वजारत चाहते हैं लें और अपने मसाइल हल करें, तो जिम्मेदारी ये उठाना नहीं चाहते थे। क्यों नहीं उठाना चाहते थे? कि उस वक्त जो सियासी कीमत थी वो एक जमात जिसको PMLN कहते हैं उसने उठाई, और सियासी मकबूलियत में अगर कोई कमी आई तो वो वजह यही थी कि हमने सख्त फैसले लिए और ये आईनी ओहदे उठा के बैठ के बेगम बिल्कुल बैठे हुए थे। अब अगर पंजाब के अंदर से सदा बुलंद हो रही है जो इनकी पंजाब में मौजूद क्यादत है, कभी वो किसान इशू उठा लेती है, कभी किस इशू पे बात करती है, तो फिर मैं कहता हूं ना, कंपैरिजन कर लेते हैं सिंध के साथ, बलोचिस्तान के साथ, KP के साथ। भाई, किसान के हवाले से अगर किसी ने उनको रिलीफ दी तो उसका नाम है मरियम नवाज शरीफ, जिसने अरबों के पैकेजेस दिए, किसान कार्ड दिए। पहले जो 1.5 लाख फी गंदम के हिसाब से मिल रहा था हर गंदम की बुझाई से पहले, उसको 3 लाख कर दिया। हम तो दलाइल के साथ साबित करेंगे ये बात बीनेश कि अगर ख्याल किसी ने रखा है तो वो हम है। हाँ, आप बार बार नहरों के हवाले से गलत फहमियां फैला रहे हैं। आपका जो लोकल मीडिया है सिंध कौसर भाई, इसको जल्दी जल्दी इसको क्लियर करें, जल्दी जल्दी इसको जवाब दें। ये देखिए मोहम्मद अली सरफराज साहब, ये पूरा हफ्ता ना, आप यकीन करें अली भाई, मैं आपसे मुखातिब हूँ, पूरा हफ्ता जो है ना PTI बिल्कुल खामोश करके मेरे शो में बैठी हुई थी। ठीक है, उसकी रीजन पता क्या है? उसकी रीजन ये है कि ये जो कैनाल वाटर है ना, इसको लेकर के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वर्सेस नून लीग हो रहा है और PTI इस इशू की वजह से रेलेवेंट हो गई है। आप लोगों की इस पूरे हफ्ते हमने कुछ नहीं सुनी, मुलाकातें हुई नहीं हुई, रोटी पहुंची नहीं पहुंची। आप यकीन करें अली साहब, अली मेरा दिल करता है कि मैं आप लोग के साथ पावर प्ले लूं, लेकिन ऐसा मौका ही नहीं आया। आपको नहीं लग रहा आप थोड़े इररेलेवेंट हो गए? जवाब मैं बीनिश आपको देता हूँ। जी जी, चले, मुझे थोड़ा सा टाइम दे। नहीं जी, PTI रेलेवेंट नहीं हुई। मुझे बड़ा मजा आया जब आपने कौसर काजमी साहब से ये बात की। मेरी आवाज आ रही? जी जी सर, लाउड एंड क्लियर। आपको आवाज आ रही है? जी जी सर, आई कैन हियर यू। हाँ, मुझे बड़ा मजा आया जब आपने कौसर काजमी साहब से पूछा कि आपको वजह बताएंगे कि मैं अली सरफराज से पूछ लूं वजह मैं आपको बताता हूं। 2 किस्म की शादियां होती हैं जी, एक होती है अरेंज्ड मैरिज, एक होती है लव मैरिज। पीपल्स पार्टी का और PMLN की जो शादी है ना, वो एक अरेंज्ड मैरिज है। इट इज नॉट अ वेडलॉक जिसमें ये आउट ऑफ लव दाखिल हुए हैं और जब ये चाहेंगे ये बाहर निकल जाएंगे। ये बड़ों ने अरेंज करवाई है और अरेंज मैरिज में बुजुर्गों की तरफ से इजाजत नहीं होती। लड़का लड़की खुश ना भी होना तो तलाक की इजाजत होती नहीं है। ये एक बड़ा सीधा सीधा जवाब है। बाकी रह गई सिंध के पानी की बात। देखिए, ये सारी बातें ड्रामेबाजियां हैं, अजीबोगरीब के जी पंजाब ने उसका जवाब देना है, वफाक ने, कुछ नहीं होना। हम नेशनल असेंबली में बैठे थे, वाहिद एक जमात जो कि वफाक को रिप्रेजेंट करती है पूरे मुल्क में, वो PTI है। हमने ये सिंध के इशू के ऊपर भी बात की और हमारी बात बड़ी जायज़ थी कि हमें इन चीज़ों के ऊपर डिलिब्रेशंस और डिबेट्स करनी चाहिए। सिंध के हकूक़, अगर सिंध के लोगों को अगर कोई परेशानी है, वो समझते हैं कि समुंदर को भी पानी इतना जाना चाहिए कि समुंदर अंदर दरिया के ना आ जाए या सिंध की ज़मीनें बंजर ना हो, तो इन चीज़ों के ऊपर नहर ज़रूर निकलती है तो, लेकिन उससे पहले ये सारी चीज़ों को एड्रेस करके। अब जब ये दोनों जमातें फंस गई हैं, नहरें पहले बननी शुरू हो गई, तकरीर हुई कोई नहीं, जरदारी साहब ने साइन ऑफ पहले कर दिया। अब ये तो नूरा कुश्ती है ना, पंजाबी में इसको कहते हैं नूरा कुश्ती। दोनों जमातें कर रही हैं ड्रामा। जब सिंध में भी पीपल्स पार्टी को भी नजर आया कि पंजाब में तो नून लीग का धड़न-दख्ता उड़ ही गया है और सिंध में पीपल्स पार्टी एब्सोल्युटली अनपॉपुलर हो रही है, तो उन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया। और साथ ही उन्होंने बात भी जो कर, उनकी बात से भी अंदाजा यही हो रहा है। दे आर सेइंग कि जी हम बहुत कुछ कह सकते हैं लेकिन कहेंगे नहीं। मैं आपको लिख के दे देता हूँ, ये ना कुछ कह सकते हैं ना ये कुछ कहेंगे। बाकी अली, ये जो कॉन्फिडेंस है ना, मैं इस कॉन्फिडेंस की बड़ी कदर करती हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे PTI के लोगों का, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस बड़ा ज़बरदस्त है। मुझे इसी कॉन्फिडेंस के साथ एक बात का जवाब दें, आप लोगों की तो लव मैरिज नहीं चली, इनकी अरेंज मैरिज चलेगी। कितनी देर चलेगी इनकी अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज तो जब तक बड़े कोशिश करेंगे चलाने की, चलती रहेगी। ये चलती रहेगी अरेंज मैरिज फिलहाल तो, बिकॉज हमारी लव मैरिज का तो मेरे ख्याल में हमारे साथ तो जो कुछ हुआ है उसको तो पता नहीं वो लव मैरिज उसको कौन कहता था। 2018 को अगर आप रेफर करते हैं, मैं तो आपके सवाल का और सीधा जवाब दे देता हूँ। मैं तो समझता हूँ 2018 के अंदर PTI की तो इनकी कहानी है ना, जब इन्होंने शब खून मारा है 2024 के इलेक्शन में। सारी दुनिया फॉर्म 45 उठा के फिर रही है और फॉर्म 47 वाले शहजादे हमारे साथ दाएं बाएं असेंबली में बैठे होते हैं और बाद में ये TV पे बैठ के ड्रामा करते हैं, कभी सिंध के इश्यूज, कभी पंजाब के इश्यूज। मिनरल्स एक्ट
के तहत वफाक जो सूबों की 18वीं तरमीम की, जिसकी ये दोनों जमातें बड़े चैंपियन बने फिरते थे, वफाक चाहता है कि जी सारा कुछ वफाक ही ले जाए, सूबों का वैसे ही बड़ा गर्क हो जाए। 2200 रुपए गंदम का रेट आप किसान को दे नहीं रहे, 3000 रुपए गंदम गरीब किसान को घर पड़ती है। ये कौन से रिलीफ की बात कर रहे हैं और जनाब ये किस मुल्क की बात कर रहे हैं? कौसर काजमी साहब, ये अगर थोड़ा सा अगर इसको एक्सप्लेन कर देते तो बड़ी खुशी होती। उसके अलावा आप जब ये मुझे एक बताए 48 अरब रुपए, ये वंडरफुल हुकूमत, जिसके अब ये मैं आज सरकारी चैनल पर बैठा हूं, आपने चैनल का आगाज ही प्रोग्राम का मेरे से तन से किया था कि हम कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे। मैं अब आपको थोड़ा सा डायसेक्ट तो कर दूं चीजों को। सरकारी वो मेरे से बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो तंज नहीं था अली भाई, वो हकीकत थी। 24 घंटे से ऊपर हो गया, कोई ट्विटर आप लोग का खामोश, आप लोग की तरफ से कुछ आ ही नहीं रहा। सर हमारी बातें आपको चुपती हैं, आप अपनी अदाओं पर गौर नहीं करते। जरा जवाब ले दूं हैं, जरा पीटीआई ऑफिशियल के पेज पे अभी खोल लें, उस पे भी मैं जवाब देना चाहूंगा। उसमें कुछ भी नहीं है। मैंने आपको उसका जवाब दिया था, मैंने आपको उसका जवाब दिया था। मेरी गुजारिश तो सुन लें, मेरी गुजारिश तो सुन लें। मैंने आपको उससे जवाब दिया था कि पीटीआई के तनख्वाहदार सोशल मीडिया एक्टिविस्ट नहीं है, जनरल पब्लिक है। क्यों नाराज है जनरल पब्लिक आपसे? क्यों नाराज है इस पूरे मुल्क से? इस मुल्क की कौम क्यों नहीं जवाब दे रहे? क्या उनको परेशानी है कि लोग एक नेशनल इशू पे, बड़ी बुरी बात उनको बोलना चाहिए। मैं समझता हूं सोशल मीडिया इस वक्त भरना चाहिए, इट्स अ नेशनल इशू। क्यों नहीं कौम बोल रही? क्यों इतनी डिसअपॉइंटेड बैठी है? इस चीज की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान करें ना। आप हमसे डिसअपॉइंट रहे, थोड़ी सी कम हो। अली क्या बात कर दी भाई, मतलब कौसर काज़मी साहब जवाब दे। ये देखिए अली ने कितना पॉइंट उठाया भाई। अब बात ये जी सर, मेरे भाई की लव मैरिज, भाई हमें ऐसी लव मैरिज नहीं चाहिए कि दूल्हा चोरी के केस में जेल में हो, जिसने शादी कराई वो कोर्ट मार्शल का चिल्ला काट रहा हो, और वो जो उनके गवाहान थे, वो साकिब निसार जिन्होंने झोंपड़ी लगानी थी, वो कहीं बैरून मुल्क जाके मजे कर रहे हो। तो ये जो तनासुब है ना कामयाब शादियों का हमारे मुआशरे के अंदर, वो बिल आखिर जाके एंड अरेंज मैरिज पे होता है। आपके ख्वाब जो मर्जी हो, आप जो मर्जी कर लें, ये जो अरेंज मैरिज है, काज़मी साहब अगर आप इस काबिल हैं तो तलाक ले लें, हमें क्या 100 बिस्मिल्लाह कल की आज ले लें। हम क्यों बड़ा बुरा समझा जाता है हमारे कामयाब जारी है, बड़े अच्छे तरीके से पता मेरी तरफ से। आप कल की तलाक आज ले लें। ये टीवी पे बैठ के ड्रामे ना करें एक दूसरे के खिलाफ। अब सुने ना, मैं अंदर से सारे मिले हुए ऊपर से ड्रामा करते हैं। तलाक होनी चाहिए आपकी, सुबह ले लें, पहला काम करें। ये आपकी ख्वाहिश हो सकती है कि अंदर से सब मिले हुए हैं और ये नूरा पूछती है, लेकिन इसमें हकीकत नहीं है। अफाम और तफहीम के साथ जो भी मसले होंगे, ये निजाम चल के रहेगा। इस निजाम के हवाले से जो आप चाहते हैं वो नहीं होगा। आपके दूल्हे तो भाई आप गंदम क्यों नहीं ले रहे? वैसे आप थोड़ा सा कौसर काज़मी साहब आप ये बताएंगे, आपने देखे इन्होंने कहा मैं आ रहा हूं ना उधर यार। कौसर काज़मी साहब आपकी लव मैरिज का सबको पता है। अब आप जरा गंदम के बारे में और हज स्कैंडल के बारे में थोड़ा सा बताना पसंद। आखिरी 1 मिनट अली, कौसर का जवाब सुन लें। आई हैव टू रैप अप। जी कौसर, वेरी क्विकली। मरियम नवाज से इन्होंने कहा, मरियम नवाज के हवाले से इन्होंने कहा कि भाई वो जो क्या कर रही हैं सिर्फ वो तस्वीर है, रेडियो पे नहीं है तस्वीर। किसान कार्ड अरबों का पैकेज किसान के लिए, 1.5 लाख गंदम की पहले जो था 3 लाख कर दिया, और मुसलसल उनको मराहत दी जा रही है। वो जो आड़ती होते थे, वो जो मिडिल मैन होते थे, वो जो ब्लैकमेल करते थे, जो गंदम की मनमर्जी की कीमत रखते थे, उसको उन्होंने मुकम्मल तौर पर उसका रास्ता बंद कर दिया। इनका ये दिल है कि हम ये जो रिलीफ पैकेज किसान को ना दें, उनको खुली छुट्टी दे दें, और उसके बाद यही आटा यही रोटियां आम आवाम के लिए। I have to wrap up. Mr. Ali Sarfaraz and Mr. कौसर काज़मी, I इंशाल्लाह very soon again on the show. बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए। ब्रिगेड साहब ने हमें ज्वाइन किया था, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों से कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।